तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा हमारे कक्षा 7वीं के विज्ञान के पाठ नंबर 11 जिसका टाइटल है बेटा प्रकाश के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में। पाठ को मैंने आपको समझा दिया है, चैप्टर चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, एक्सप्लेन्ड वीडियो भी है, शॉर्ट वीडियो भी है और बेटा साथ ही हमने बहुत सारे कीवर्ड्स को भी डिस्कस किया। हम ऑलरेडी वैसे अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं ये रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि इस पाठ में कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि पाठ अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो फिर आप आसानी से इन सब प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, लेकिन कितना लिखना है, कैसे लिखना है जिससे हमारे नंबर ना कटे। सर हम तो पूरी प्रिपरेशन करते हैं, सर हम बहुत अच्छा लिख कर आते हैं, पर टीचर पता नहीं क्यों नंबर काट लेते हैं। तो बेटा इस सवाल का जवाब भी मैं आज देने वाला हूं और साथ ही मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें कितना लिखना है और साथ ही बेटा ऐसे कैसे प्रिपरेशन करें जिससे कि हम इन सब प्रश्नों में से भी प्रश्न निकाल कर उनके उत्तर को ध्यान रख सके। रट्टा तो कुछ है नहीं, सब समझना है, ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे, नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ कमेंट करके जाना बेटा कि आखिर आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आई। तभी तो मैं आगे सुधार करूंगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक छोटा सा कमेंट तो लिखना पड़ेगा। चलिए हम बात करेंगे बेटा अभ्यास के पहले प्रश्न के बारे में जिसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न हमारा सबसे फेवरेट प्रश्न होता है क्योंकि इसमें ज्यादातर पार्ट लिखी हुई होती है, हमें बस इतना सा लिखना होता है। चलिए लिखते हैं फिर। प्रकाश के बारे में पढ़ते हुए हमने पढ़ा था बेटा दर्पण के बारे में, हमने पढ़ा था लेंस के बारे में, हमने जाना था प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, हमने जाना बेटा समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, हमने बहु प्रतिबिंबों के बारे में भी बात की, हमने कलाइडोस्कोप के बारे में बात की बेटा, हमने जाना कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और बेटा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को पढ़ते वक्त हम फिर से डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वो डैश कहलाता है। यानी ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जब आप बेटा समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो आप अपने समतल दर्पण के सामने जब खड़े होते हो तो समतल दर्पण के अंदर बेटा आपका प्रतिबिंब उतना ही अंदर दिखाई देता है जितनी दूरी पर आप उसके सामने खड़े हो। क्या अंदर सच में आप हो? नहीं ना, वहां पर बस आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वो आभासी प्रतिबिंब है। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो दर्पण पर ऊपर बन जाता या पर्दे पर बन जाता, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आपके स्कूल में शायद प्रोजेक्टर होगा, प्रोजेक्टर से हम किसी पर्दे के ऊपर बेटा लाइट डालते हैं और पर्दे पर उसके प्रतिबिंब बनने लग जाते हैं, जो भी चीज दिखाई जा रही है उस प्रतिबिंब को क्योंकि पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। समझ में आ गया? वो क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो ध्यान रखना, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो वह किसी उत्तल डैश द्वारा बना होता है। यह ध्यान रखना बेटा, बहुत जरूरी प्रश्न है क्योंकि यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। प्रतिबिंब सदैव आभासी हो और साइज में छोटा हो, आभासी हो साइज में छोटा हो। लिख लो, इसे आएगा ये पेपर में और भूल जाओगे आप, गारंटी है भूल जाओगे, लेकिन याद रखने का एक ही तरीका है, लिख लो। तो कहता है कि सदैव आभासी हो साथ ही बेटा साइज में छोटा हो तो उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण। अब कहोगे जी उत्तल दर्पण होता क्या है सर, वे भी बता दो। ऐसा दर्पण बेटा जिसमें परावर्तक जो सतह है वो अंदर की तरफ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उत्तल दर्पण है, इसमें परावर्तन इस तरफ होगा बेटा और ये मिरर पर यानी दर्पण पर जो पेंट होता है वो पीछे वाला हिस्सा होता है, पेंट वाला हिस्सा। तो ये उत्तल कहलाता है, याद रखना। दूसरा कह रहा है यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण कैसा होगा? बताइए समान बने तो वो ज्यादा चांस है बेटा। सदैव बोल रहा है, सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा, कभी छोटा नहीं बनेगा, कभी बड़ा नहीं बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा। तो हमने समतल दर्पण की भी खासियत पढ़ी थी।
समतल दर्पण के सामने वाला बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है बेटा, यानी समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है बेटा, वो हमेशा आभासी होता है, बराबर आकार का होता है, सीधा होता है, मतलब उल्टा नहीं होता। हमारा सिर ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी सीधा ही दिखाई देता, ऊपर ही दिखाई देता। हाँ, वो बात अलग है कि वो पार्श्व क्रम में उल्टा हो जाता है। मैं अगर दायां हाथ उठाऊं तो आपको, अगर दर्पण के सामने खड़े होते हो आप, तो आप अगर दायां हाथ उठाओगे तो आपको दर्पण में वो बायां उठाता हुआ दिखाई देगा, बायां उठाओगे तो आपको दायां उठाते हुए दिखाई देगा। तो इसे हम पार्श्व क्रम में व्युत्क्रम बोलते हैं। आप इस साइड खुजली करोगे तो वो इस साइड खुजाएगा, आप ये दायां कान पकड़ोगे तो वो बायां पकड़ता हुआ दिखाई देगा, पार्श्व क्रम में व्युत्क्रम। यही वजह होती है कि जो एम्बुलेंस लिखी होती है ना पिछली गाड़ियों पर, पीछे आती हुई गाड़ियों पर एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा जाता है, जिससे कि आपके सामने वाले दर्पण पर गाड़ियों में सीधा दिखाई दे। वो समझ में आ रहा है? हालांकि आजकल एम्बुलेंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें हूटर लगे होते हैं, आपको पता लग जाता है कि एम्बुलेंस आ रही, जगह छोड़ दो, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? तो वही है, ये याद रखना। तो दर्पण कैसा होगा? समतल। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो प्रतिबिंब सदैव क्या कहलाएगा बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अवतल लेंस द्वारा पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल लेंस द्वारा, याद रखना, तो यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित वक्तव्यों में से सत्य और असत्य को हमें ढूंढना है। हालांकि उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मुझे पता है मेरे समझाने से पहले आप वीडियो को स्किप करके निकल जाओगे। निकल जाओ, मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। फायदा या घाटा बेटा आपका ही है। आप अगर सुन लोगे तो शायद याद रखने में मदद मिलेगी, नहीं सुनोगे तो शायद याद नहीं रख पाओगे, मर्जी है आपकी। हम उत्तल दर्पण से आवर्धित यानी बड़ा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम उत्तल दर्पण से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ये गलत है। उत्तल दर्पण से बेटा हमेशा ही वास्तविक प्रतिबिंब, ये देखा ना, आवर्धित और सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन ये कह रहा है आवर्धित, बड़ा, तो उत्तल से बेटा छोटा मिलता है, और बेटा ये कह रहा है कि सीधा, जबकि उल्टा मिलता है, तो ये असत्य है। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी इसका मतलब ये वास्तविक बनाता होगा। तो अवतल जो है वो कैसा बनाता है? आभासी बनाता है, ये बात सत्य है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब भी प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक भी बनाता है। अब कह रहे हैं कि भी आभासी भी बना लेता है और वास्तविक भी बना लेता है, दोनों कंडीशंस में आता है ये, तो ये ध्यान रखना। अवतल दर्पण ध्यान से सुनना, घ में वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या ये बात सत्य है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अरे भाई हम तो जब से यही पढ़ रहे हैं, वास्तविक को प्रतिबिंब पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर कर सकते हैं। ये कह रहा नहीं कर सकते, गलत है। हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण बेटा, तो क्या आएगा उत्तर? असत्य। नेक्स्ट कहता है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे। समतल दर्पण, ये दर्पण है बेटा, ये दूरपण हो गया, मिसप्रिंट हो गई है, सॉरी। तो अब ये समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उसके बाद उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनकी प्रॉपर्टीज को हम सीधा उत्तर पर समझ लेते हैं। चलिए, ये याद रख लेना बेटा, बहुत जरूरी है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे तो बेटा आपका एमसीक्यू बनकर आ जाएगा, चाहे बेटा ये आपका आ सकता है एज इट इज मिलान करो के फॉर्म में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समतल दर्पण, ये दूरपण फिर से वही हो गया। समतल दर्पण क्या करता है बेटा? प्रतिबिंब सीधा और साइज, देखो लिखा है ना, सीधा और बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण सीधा बनाता है और बिंब के आकार का बनाता है, ठीक है। अगर पार्श्व व्युत्क्रम लिखा होता तो वो भी हम कंसीडर कर लेते कि पार्श्व व्युत्क्रम होता है। उत्तल दर्पण बेटा 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, कुछ भी बना सकता है। तो देखो, अधिक क्षेत्र के दृश्य पर प्रतिबिंब बना सकता है, सीधा बिंब के साइज से छोटा बनाता है,
उसके बाद कह रहा है कि उत्तल लेंस अपने आप में आवर्धक लेंस की भांति होता है। आवर्धक मतलब जो बड़ा करके दिखाता है, लेंस है लेकिन ये याद रखना दर्पण नहीं है, दर्पण छोटा दिखाता है, लेंस बड़ा। अवतल दर्पण क्या करता है, दंत चिकित्सा, दंत जो होते हैं ना दंत चिकित्सक यानी कि दांत वाले डॉक्टर होते हैं बेटा, वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो बड़ी आकृति प्राप्त कर सके हमारे दांतों की। यही है बस, इसमें सामने तो यही दिख रहा है। उसके बाद आगे आ जाओ बेटा, अवतल लेंस सीधा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और बिंब से छोटा बनाता है, ये याद रखना। अगला प्रश्न बेटा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ये जो प्रश्न आपके सामने है ये आने के चांसेस लगभग 70% तक है, और मैं 100% नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देखो टीचर के मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का वो दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका पेपर जो है ना कभी बाहर से नहीं आता है। हाँ वो बात अलग है कि जो आपका सैम्पल पेपर होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, किस तरह का पेपर बन सकता है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके साथ सैम्पल पेपर के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको वो चाहिए ऐसी वीडियो तो बेटा कमेंट करके बता देना कि सर मेरे को एक सैम्पल पेपर की वीडियो बना कर दो, मैं जानना और समझना चाहता हूं कि पेपर कैसा आ सकता है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। ठीक है, तो कह रहे हैं समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी होता है, प्रतिबिंब हमेशा बिंब के आकार का होता है, प्रतिबिंब हमेशा पार्श्व क्रम में व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा दिखाई देता है, प्रतिबिंब हमेशा उतनी ही दूरी पर होता है दर्पण से जितनी दूरी पर दर्पण से बिंब होता है बेटा। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी है। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है, बिंब के समान आकार का होता है, उतनी ही पीछे बनता है जितनी दूर बिंब होता है बेटा, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको। और बाम से दायां, दाएं से बाम हो जाता है, यानी कि वो पार्श्व क्रम में व्युत्क्रम हो जाता है। अब कह रहा है क्या कि इंग्लिश या कोई भाषा, अन्य भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षर के सदृश्य लगते हैं, यानी बिल्कुल सेम से दिखाई देते हैं। उनके परिणामों की विवेचना कीजिए, यानी कि उनके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखिए, ऐसा क्यों हुआ। देखो मैंने बहुत सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखे, आपने भी देखे। अब बहुत सारे का मतलब ये थोड़ी लाखों होते हैं, 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं भाई, हमें भी पता, आपको भी पता, नहीं पता तो याद रखना। इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें से कई अल्फ़ाबेट ऐसे हैं बेटा जिनको अगर आप दर्पण के सामने रखोगे, समतल दर्पण के सामने, तो बिल्कुल वो दर्पण में भी वैसे ही दिखाई देंगे। जैसे कि हमारा ए को आप दर्पण के सामने रखो, एच को रखो IMOTUVWX, और ये वाला वाई बेटा, ठीक है, छोटा वाई मत बना देना कहीं, ये वाला सोचो, इस वाई में नहीं ऐसा होगा। और ये सब बड़े अल्फाबेट हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, इनको रखा जाए तो ये एक जैसा ही दिखाई देता है। ये अक्षर लंबवत सम्मित होते हैं, यानी कि लंबवत जो है ये अपने आप में सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि अगर मैं इनको बीचों बीच काट दूं बेटा तो इसके जो दो हिस्से बनेंगे वो एक जैसे होंगे, इसीलिए ये दर्पण में एक समान दिखाई देते हैं। किसी को भी इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, यहाँ से नहीं, थोड़ी बीच से कटेगा, इसको काटो, इसको यहाँ से x को काटो, y को काटो यहाँ से, तो ये बराबर हिस्सों में कटेगा लंबवत, इसीलिए ये हमेशा जो है दायां और बायां इसका बराबर होता है, एक जैसा होता है, इसीलिए हमें दर्पण में ऐसा ही दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर x को काट रखा है यहाँ पर और a को काट रखा है यहाँ पर। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां पर आपको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है बेटा। आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जो पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके, हमेशा ये पर्दे के पीछे बनता है बेटा। जब किसी बिंब को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तब उस बिंदु को हम आभासी प्रतिबिंब के रूप में जानते हैं, या उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब के रूप में जानते हैं। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो ये एक आभासी प्रतिबिंब होता है, ये उदाहरण है। उसके बाद क्या रहा है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में बेटा आपको उत्तर के तौर पर अंतर बताना है। मैं बता दूं आपको कि ये जो है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके जो प्रयोग हैं बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको तैयार करने हैं, ये दोनों आपको तैयार करने हैं क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कह रहे हैं क्या कि जो बताओ उत्तल और अवतल दर्पण में दो अंतर बताओ। तो पहली बात तो ये कि उसकी बनावट में अंतर होता है। उत्तल दर्पण में बेटा आप देखोगे कि उसका जो परावर्तक सतह है वो अंदर की तरफ होता है।
अवतल में बेटा परावर्तक सतह बाहर की तरफ होता है, ऐसे ऐसे, मतलब समझ रहे हो, उभरा हुआ बाहर की तरफ है, इसमें अंदर होता है, ऐसे बाहर होता है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि भैया उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनमें भी अंतर पाया जाता है। जैसे कह रहा है अवतल दर्पण वास्तविक और छोटे अवतल दर्पण वास्तविक उल्टे छवियों का निर्माण करते हैं। उत्तल दर्पण जो है बेटा वो आभासी और खड़ी छवियों का यानी सीधी छवियों का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। ये क्या कर रहा है, अवतल क्या कर रहा है, वास्तविक बना रहा है। उत्तल क्या कर रहा है बेटा, आपका आभासी बना रहा है। अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब छवि में यानी ऑब्जेक्ट में यानी बिंब के मूल आकार से बड़ा दिखाई देता है। यानी अवतल दर्पण आकार को बड़ा करके दिखाता है यानी आवर्धक होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बने हुए छवि जो होते हैं वो छोटे होते हैं। अब दो बातें आपको याद रखनी है, लिखना है तो लिख लो बेटा। पहली बात, अवतल दर्पण से वास्तविक और उल्टी छवियां बनती हैं लेकिन बड़ी बनती है, वास्तविक, उल्टी और बड़ी। और उत्तल दर्पण में बेटा आभासी, सीधी और बेटा छोटी दिखाई देती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है अवतल और उत्तल दर्पणों के एक एक उपयोग लिखिए। अवतल के बारे में हमने पढ़ा था, दंत चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी इमेजेस को देखने के लिए दांतों की। अवतल दर्पण सौर भट्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टी क्या होता है पता है ना आपको, सौर भट्टी जिसमें ऐसे करके, या फिर आप डिश टीवी देखते हो ना, ऐसी आकृति होती है, तो इस प्रकार से सौर भट्टी होती है और जिसका इस्तेमाल बेटा सूरज की रोशनी से उसके तापीय प्रभाव को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। तो वही कह रहा है कि उसकी किरण अवतल दर्पण से एक बिंदु पर केंद्रित होती है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश के केंद्रित होने से तापमान बढ़ जाता है, तो ये ध्यान रखना। उत्तल दर्पण का वाहनों के पीछे के दर्पण के रूप में उत्तल का वाहन के दर्पणों के पीछे रूप में किया जाता है क्योंकि यह उत्तल दर्पण वाहनों की एक छोटी छवि बनाकर देता है। अभी कौन से दर्पण की बात कर रहा है बेटा, बगल में जो होते हैं, आपने देखा ना गाड़ियों के, मोटरसाइकिल के, स्कूटी के दो मिरर्स होते हैं, दर्पण होते हैं, वो दर्पण अपने आप में उत्तल होते हैं। और वहीं पर दंत चिकित्सक जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अवतल होते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया। किस प्रकार का दर्पण उत्तल और अवतल, ध्यान रखना। थोड़ा सा अगर मैंने कहीं मिस्टेक की हो बेटा, सॉरी फॉर दैट। वैसे मैं आपको बता दूं दोबारा से, यहां पर शायद कंफ्यूजन हो गई होगी आपको। अवतल दर्पण का सौर भट्टी के रूप में इस्तेमाल होता है, ये उत्तल होता है। शायद मैंने इसको गलत बता दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मिस करेक्ट कर लो, मतलब एक बार करेक्ट कर लो इसे। बाहर की तरफ जो होगा वो आपका कहलाएगा उत्तल, बाहर की तरफ जो होगा उसे आप कहेंगे उत्तल, ठीक है। बाहर की तरफ क्या होगा, उत्तल। अंदर की तरफ जो होगा उसे हम कहेंगे अवतल। शायद मैंने इसको उल्टा बोल दिया था क्योंकि मुझे इंग्लिश मीडियम की थोड़ी सी आदत हो गई है, तो इसीलिए अगर मैंने गलती की तो सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अवतल मिरर का उपयोग सौर भट्टी के रूप में होता है। अवतल कैसा होता है, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो, शायद आप याद कर चुके होंगे इसे। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये अवतल है। ये क्या है आपका, अवतल है, ऐसे ये अवतल है। और ये जो होता है बेटा आपका अंदर की तरफ जो होता है पेंट, ये होता है बेटा आपका उत्तल, ठीक है। बीच से उभरा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं उत्तल। तो अवतल वाला सौर भट्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अवतल वाले का प्रयोग जो है वो दंत चिकित्सक करते हैं। उत्तल वाले का प्रयोग जो है वो दर्पण के तौर पर किया जाता है। उसके बाद कह रहा है किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो कहता है जी अवतल दर्पण जो है वह वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। बना सकता है का मतलब ये नहीं कि बनाता ही बनाता है, बना सकता है। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो देखो यहां पर क्या बना रहा है, अवतल वास्तविक बना रहा है। दर्पण और बेटा लेंस एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, ध्यान से सुनना। यहां देखो, यहां पर कह रहे हैं दर्पण वास्तविक बनाता है वो अवतल है, यहां पर बेटा आभासी बनाता है वो भी अवतल है, लेकिन ये लेंस है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए थोड़ी बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी हमें भी हो जाती है बेटा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप याद रखना, दर्पण के केस में बेटा आपका अवतल वास्तविक बनाता है, लेंस के केस में बेटा अवतल आपका आभासी बनाता है। बिंब से बड़े साइज के और आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से बिंब से बड़े और आभासी बनाए जा सकते हैं।
उसके बाद कह रहा है डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण पर देख रहा है, दर्पण और उसके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो बताओ वो कितने मीटर पर होगा। फिर कह रहा है क्या कि देखो लिखा हुआ है वह दर्पण की ओर चलता है 1 मीटर, तो डेविड तथा कह सकते हो 4 मीटर, क्या बोलना चाह रहे हैं। डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है, दर्पण तथा उसके बीच की दूरी प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, क्या होगी, यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा 4 मीटर, क्या लिखा है। शायद इनकम्प्लीट क्वेश्चन है बेटा, एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को। बस मैं ये बता दूं जितनी दूरी पर आप होते हो प्रतिबिंब उतना ही अंदर होता है। एक कार का पार्श्व दृश्य देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। ड्राइवर अपनी कार में 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करता है, तो बताइए वो कितने मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछे जा रहा होगा प्रतिबिंब में। बेटा 2 से बैक करता है तो 4 से जाएगा, दुगना कर देना है आपको, ठीक है, बस इतना ही है। तो ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगभग 20 से 22 मिनट के अंदर हमारे सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में कुछ मैंने गलती करी हो तो एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, शायद मैंने बताते वक्त एक केस में उत्तल अवतल कर दिया था, मैं बार बार इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लेना, फिर मैंने बाद में जहाँ पर बोला हुआ है वहाँ पर एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि पेपर में गलती मत करना, एक गलती से नंबर कट सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कोई वीडियो एडिट नहीं किया बेटा, मैं साफ कह रहा हूँ, जैसा वीडियो है रॉ ये आपके सामने है, कोई एडिटिंग नहीं किया मैंने, कोई आप बिहाइंड द सीन वाला सीन नहीं है, सब बिहाइंड द सीन ही है मतलब ये जो कुछ चल रहा है वो सब सामने आपके चल रहा है, तो कोई एडिटिंग वाला पार्ट नहीं है, तो ये आप देख लेना, थोड़ा सा चेक कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय बेटा।